इस वीडियो में कूलर के स्विच बोर्ड में एक दो स्विच और इंडिकेटर के साथ रेगुलेटर्स की कनेक्शन सीखेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके से। फिर से देखते हैं, एक स्विच, दूसरा स्विच और इंडिकेटर एंड रेगुलेटर की कनेक्शंस काफ़ी सिंपल है फ्रेंड। देखिए, सबसे पहले आप अपने कूलर के ये जो बिजली की बोर्ड में लगते हैं वायर, उस वायर को देखें और उसके दो वायर होते हैं, उसको इस तरीके से पकड़ लें। एक वायर को छोड़ दें और एक वायर को इस तरीके से पकड़ कर रखें। ठीक है। दूसरा, आपके कूलर में देखते हैं कि फैन मोटर्स के भी दो वायर होते हैं, उसके भी किसी भी एक वायर को ऐसे पकड़कर दूसरे वायर को छोड़ दीजिए। तीसरा, इसके पानी मोटर होते हैं, उसके भी दो वायर होते हैं, तो एक वायर छोड़कर उसके भी एक वायर छोड़ दीजिए। देख सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से तीन वायर आपस में जोड़ते हैं, उसको आपस में अच्छे से जोड़ दीजिए। मैं इस वीडियो में काफ़ी सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से इस कूलर्स के वायरिंग कनेक्शन दिखा रहा हूं। अब आप अपने स्विच बोर्ड के बटन को देखेंगे तो उस बटन में कुछ नाम या कंपनी के ब्रांड नेम लिखे होते हैं। स्विच को जैसे ही ऑफ करते हैं तो ऐसे ऑफ होते हैं और ऐसे ऑन होते हैं। तो इसके नीचे की साइड पलटी मार कर देखते हैं तो ये जो नीचे वाला साइड है, यहाँ पर हमें तीनों को आपस में एक वायर जोड़ना पड़ेगा और इसके ऊपर वाले साइड पर पॉइंट जोड़ेंगे। काफ़ी सिंपल तरीके से दिखाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर अभी तीन वायर आपस में ज्वाइंट किए हैं। एक वायर पानी मोटर के हैं, दूसरा फैन मोटर के, तीसरा इस ये जो केबल वायर है उसके। तो इस वायर को आप इंडिकेटर वाले पॉइंट पे लगाएंगे ऊपर के साइड। ये देखिए, मैं इसको इंडिकेटर वाले पॉइंट पे ऊपर के साइड लगा रहा हूं। अब मैं इसको टाइट कर देता हूं अच्छे से। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको टाइट कर दिया है। अब हमें एक छोटे से वायर की टुकड़ा यूज करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर मैंने एक छोटे से वायर को छील कर उसके प्लास्टिक ऊपर से हटा दिए हैं। ये जो तांबा वाले तार है उसको मैं यहाँ से तीनों स्विच है और इंडिकेटर को मिक्स करके एक तार बीचों बीच लगा देता हूँ आपस में सबको जोड़ने के लिए। देखिए कैसे लगाता हूँ वो दिखाता हूँ फ्रेंड। काफ़ी सिंपल तरीके से मैं इस वीडियो में कूलर्स की कनेक्शंस दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इस तार को ऐसे डाल देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें इसको अच्छे से टाइट कर देना है। ये देखिए, मैं इसको अच्छे से टाइट कर देता हूँ। वायरिंग करते समय एक चीज़ ध्यान में देंगे कि तार ज़्यादा लंबा हो जाए तो उसको आगे से कट कर लेंगे, नहीं तो ये नीचे वाले जो आप स्क्रू लगाए हैं उसके साथ टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर करंट वगैरह लगने के चांस होते हैं। चलिए, मैं इस साइड भी इसको अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब मैं इस इंडिकेटर वाले पॉइंट में इस वाले पॉइंट को अभी टाइट नहीं किया है, उसमें इसी केबल के जो दूसरे वाले वायर हमने छोड़े हैं उसको वहाँ पर लगा देते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से लगाकर टाइट कर लिया है। तो ये जो मेरे पास बिजली की बोर्ड में जो कूलर को करंट देगा उसकी वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा इस तरीके से रख देता हूँ। अब मेरे पास बचते हैं फैन मोटर्स और पानी मोटर्स के वायर, जो कि एक एक वायर मैंने छोड़ कर रखा हुआ है। तो पानी मोटर्स के वायर यहाँ से उठा लेते हैं। अब इसके जो स्विचेस में दो जगह खाली हैं, दोनों में किसी पर भी लगा सकते हैं, वो अपने मर्जी की बात है। चलिए, मैं इसको लगा देता हूँ इधर लास्ट वाले में। पानी मोटर के वायर हैं।
तो इस तरीके से स्विच के पानी मोटर के वायर की मैंने इसके साथ कनेक्शंस कर दिया। अब ये जो बचते हैं पॉइंट, अब यहाँ पर मेन चीज़ समझना है, रेगुलेटर में 2 वायर होते हैं, ये देखिए, और यहाँ पर बचे हैं फैन मोटर्स के 1 वायर। तो इस रेगुलेटर के 1 वायर को उठाकर इस फैन मोटर के वायर के साथ जोड़ देते हैं और इसको अच्छे से टैपिंग वगैरह कर लेते हैं। ये देखिए, तो मैं इसको यहाँ से अच्छे से टैपिंग कर देता हूँ। अब ये जो रेगुलेटर के 1 वायर बचते हैं वो वाली वायर जाएगा स्विच पे। ये देखिए, जो स्विच अभी खाली है पॉइंट, वहीं पर हम इस रेगुलेटर के 1 वायर जो बचे हुए हैं उसको लगाने वाले हैं। देखिए, इस तरीके से मैंने लगा दिया। अब इसको टाइट कर देता हूं। अब ये जो वायरिंग है फ्रेंड वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं यहाँ पर इसको चलाकर चेक करके देखते हैं वायरिंग हमारा सही है या फिर नहीं है। तो मैं इसके स्विच अभी ऑफ कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको बिजली की पावर प्लग में दूंगा तो इंडिकेटर शो होना चाहिए, देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको दिया, इंडिकेटर शो हो रहा है। जैसे ही मैं इसके स्विच ऑन करता हूँ, ये फैन वाले स्विचेस हैं, मैं ये पानी वाले मोटर की स्विच ऑन करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो पानी मोटर चल रहा है, जिसकी आवाज़ यहाँ पे आ रहा है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब ये वाले जो स्विच है इससे फैन मोटर के लिए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फैन मोटर स्टार्ट हो चुका है और ये जो रेगुलेटर है वो भी यहाँ पर काम करेगा आपके फैन की स्पीड को कम और ज़्यादा करने के लिए। तो रेगुलेटर से भी ऑफ होता है और ऑन भी होता है, देखिए। तो इस तरीके से आप अपने कूलर के 2 स्विच, एक इंडिकेटर और एक रेगुलेटर, इनके वायरिंग कर सकते हो। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके होते हैं।